करे कोई भरे कोई, ये मुहावरा आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। आज ताज अपने माँ बाप के गुनाहों की सजा काट रहा है। मिलिए मासूम 11 साल के ताज से, जिसकी माँ फांसी पर चढ़ने वाली है। माँ का नाम है शबनम, जो अपने माँ बाप, भाई भाभी और भतीजे की कुल्हाड़ी से हत्या करने की दोषी है। शबनम देश की पहली महिला है जिसे आजादी के बाद फांसी की सजा होने जा रही है। उसी मथुरा जेल में जिसे महिलाओं को फांसी देने के लिए 150 साल पहले बनाया गया था, लेकिन 1947 के बाद से किसी भी महिला को अब तक फांसी नहीं हुई। बहरहाल ये ताज है जो बुलंदशहर में उस्मान और वंदना की कस्टडी में रहता है और आज अपनी मां को फांसी में चढ़ता हुआ देख देश के राष्ट्रपति से दया की गुहार लगा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शबनम की दया याचिका को पहले ही खारिज कर दिया है। मेरा नाम मोहम्मद ताज है और मैं यहाँ पे 7 साल से हूँ और मैंने प्रेसिडेंट अंकल जी से ये अपील की है कि वो मेरी माँ को फांसी ना दें, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए 11 साल के मासूम की अपील सुनने पर वाकई में किसी का भी दिल पसीज जाए। कोई भी यही कहेगा कि इस मासूम को क्यों उसके माँ बाप के किए की सजा मिल रही है। दरअसल 2008 में अमरोहा के हसनपुर के गांव वामन खेड़ी में शबनम अपने माँ बाप के साथ रहती थी। परिवार में शबनम अपने 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। माँ बाप ने बड़े अरमानों से बेटी को प्यार किया, पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक कि MA तक पढ़ाया। हालांकि बेटी ने माँ बाप का सपना चकनाचूर कर दिया जब उसे गांव के ही 8वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। माँ बाप और परिवार के मना करने पर भी वो सलीम को अपना दिल दे बैठी। एक दिन घर वालों के खिलाफ जाकर वो रात को सलीम से मिलने पहुंची। परिवार को कानो कान खबर ना हो, इसलिए उसने अपने माँ बाप और अपने पूरे परिवार, जिसमें कि उसका छोटा भतीजा भी शामिल था, उसे नशे की दवाई खिला दी ताकि सलीम से मिलने के लिए उसे कोई मना ना कर सके। शबनम ने माँ बाप की मनाही करने की बात सलीम को बताई, जिसके बाद दोनों ने सभी परिवार वालों को रास्ते से हटाने की तरकीब निकाली। सलीम और शबनम ने उसी रात सभी को कुल्हाड़ी से मार दिया, लेकिन शबनम ने तमाम पुलिस वालों और गांव वालों को ये कहा कि एक चोर आया जब वो बाथरूम में थी और सबको मारकर चला गया, लेकिन वो बच गई। लेकिन पुलिस को शबनम पर तब शक हुआ जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो गर्भवती पाई गई। पुलिस की सख्ती के बाद शबनम ने सब कुछ सच पुलिस को बता दिया। उसके इस गुनाह के बाद सलीम और शबनम को लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया। जेल में रहने के दौरान ही शबनम ने ताज को जन्म दिया। बेटे ताज की 6 साल उम्र हो जाने के बाद उसके कस्टोडियन के लिए एप्लीकेशन बाल कल्याण समिति अमरोहा की तरफ से लगाई गई, लेकिन 17 एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद केवल 3 एप्लीकेशंस पर ही विचार किया गया और आखिर में ताज को पेशे से पत्रकार रहे उस्मान सैफी और उनकी पत्नी वंदना को सौंप दिया गया। स्टोरी बनानी थी और शबनम पर किताब लिखनी थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि शबनम पे शायद कहानी लिखने से बेहतर है कि उसके जो बच्चा है उसकी परवरिश की जाए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए, क्योंकि उस बच्चे को लेने के लिए कोई भी फैमिली आगे नहीं आ रही थी और अखबार के माध्यम से मुझे ये पता चला कि उस बच्चे को एक माता पिता की ज़रूरत है। तब मैंने ये उसको अपने साथ लेके आया और सिर्फ शबनम के पेट से पैदा होने की कीमत ताज को 6 साल 7 महीने और 21 दिन चुकानी पड़ी। उस्मान की पत्नी वंदना कहती हैं कि ताज को अच्छी तालीम दी जा रही है, उसे अच्छी बातें सिखाई जा रही हैं। वो अपनी नई जिंदगी में खुश है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी दुखी हो जाता है जब वो हर 3 महीने में अपनी माँ शबनम से मिलने जेल जाता है। ताज बार बार उस्मान और वंदना से पूछता है कि माँ ने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करने की क्या जरूरत थी, लेकिन मासूम के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। जब भी ताज शबनम से मिलने जेल पहुंचता है तो शबनम बस उससे एक ही बात पूछती है कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या वो ठीक से पढ़ाई कर रहा है, क्या उसे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत तो नहीं। ताज बताता है कि जब आखिरी बार उसकी माँ उससे मिली तो उसने उसे खूब चूमा। शायद शबनम ये बात जानती थी कि शायद वो अपने बेटे से आखिरी बार मिल रही है। माँ शबनम ताज को ये भी शिक्षा देती है कि पढ़ना जरूरी है, पढ़ते रहा करो और कभी किसी को परेशान मत करना, जीवन में अच्छे इंसान बनना। हालांकि शबनम के माता पिता ने भी उसे यही सीख दी थी, लेकिन शबनम ने अपने माँ बाप के सपने को चकनाचूर कर दिया। उस्मान और वंदना ये मानते हैं कि बच्चे जो मांगते हैं ऊपर वाला उनको दे देता है। शायद राष्ट्रपति को बच्चे पर दया आ जाए। लेकिन रामपुर जेल के महिला बैरक में बंद शबनम के लिए भले ही रामपुर के जेलर ने डेथ वारंट अदालत से जारी करने को कहा है, जिसके बाद बचने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी शबनम के 2 वकीलों ने रामपुर जिला जेल अधीक्षक से मिलकर एक बार फिर दया याचिका महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष भेजने की गुहार लगाई है।